अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम इस चैनल पे आपको आईटी से रिलेटेड तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं और आजकल जैसे जंग चल रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, इवन मैं ये कहूँगा इसमें 3 मुल्क इन्वॉल्व नहीं है और बहुत सारे मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कुछ ममालिक के ऊपर डायरेक्टली अटैक हो रहे हैं और कुछ बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ऐसे मुल्क की बात करें जिसकी वजह से आईटी से रिलेटेड तमाम किस्म की मार्केट का बहुत ज्यादा एक कनेक्शन था और वो है दुबई की मार्केट। दुबई की मार्केट भी अब सेफ नहीं रही। लोग दुबई की मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। लोग रिहाइश के लिए दुबई को सबसे सेफेस्ट कंट्री मानते थे और लोग वहां पर जाकर रिहाइश करते थे और अपने बहुत बड़े बड़े विलास और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे कि इस मुल्क में तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। और वो मुल्क भी सेफ नहीं रहा, वहां पर भी अटैक्स हो रहे हैं। और वहां से क्योंकि वो एक मुल्क का टैक्स फ्री था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आईटी से रिलेटेड तमाम किस्म के कंपोनेंट्स वहां से दूसरे ममालिक में जाते थे और अटैक्स के बाद वो मुल्क जो है वो टोटली पैक हो गया हुआ है। उसके अंदर ना ही तो आप बाय सी कोई चीज़ आ रही है, ना ही बाय एयर कोई चीज़ आ रही है और ना ही जा रही है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 16 दिनों से ये जंग चल रही है और अब इसमें एक ऐसा मुल्क भी एंट्री मारने वाला है जिसकी वजह से अमेरिका की आईटी से रिलेटेड मार्केट को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। जी हाँ, चाइना इसमें एंट्री मारने वाला है। अब चाइना ने अगर इसमें एंट्री मार ली तो अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इस जंग के अंदर अपने आप को लेके आता है, तो चाइना का अटैक होगा ताइवान के ऊपर। चाइना और ताइवान की आपस में नहीं बनती। अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो इससे आईटी की मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा। ताइवान हमारी मोबाइल कंपनीज को सबसे ज्यादा चिप्स देने वाला मुल्क है और सेमीकंडक्टर्स देता है। अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है और चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका की ताइवान के अंदर एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और फिर उसके अलावा मोबाइल कंपनीज की तमाम किस्म की जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो रुक जाएंगे, वो चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगे। अब चाइना उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, कहाँ पे देगा और कैसे लेकर चलेगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो इस जंग में चाइना के डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की वजह से आईटी की मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हमें। और जैसे कि मार्केट के अंदर आईटी से रिलेटेड जुड़ी हुई तमाम चीजों की प्रोडक्ट ऑलरेडी जंप कर रही थी, जो कि अगर हम बात करें आज से 4 महीने एक आइटम की प्राइस, अगर हम एक यूएसबी की बात करते हैं, यूएसबी मेमोरी कार्ड सबसे ज्यादा इनकी सेल देखी जाती है तमाम किस्म के मोबाइल्स के अंदर। अगर हम एक यूएसबी की बात करते हैं तो एक 32 जीबी की प्राइस आज से 4 महीना पहले तकरीबन अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीस में बात करूं या इंडियन रुपीस में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड कुछ हमें 800 से 1000 रुपए में मिलती थी। और अब उसकी प्राइस 4 महीने बाद आज उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 3000 से 3500 रुपये, यानी कि 2000 रुपये का जंप लग चुका हुआ है। और अभी ये जंग की सिचुएशन चल रही है। जंग के बाद क्या बनेगा मार्केट का, ये कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि पेट्रोल और इस तरह की गैसेस वगैरह के ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। आबनाई हम्स बंद किया हुआ है इन्होंने, वहां से किसी किस्म के ऑयल टैंकर्स नहीं निकल पा रहे। अब सारी बात है, ये जितनी भी आइटम्स होती हैं ये कहीं ना कहीं इनका फ्यूल के ऊपर भी इंहिसार होता है, ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें, ये सारे मामला हैं, चीज़ों को लेके आना लेके जाना। तो प्राइसेस मेरे ख्याल से एक एक्सट्रीमली प्राइसेस जंप कर जाएंगी, जिसकी वजह से पहले ही यूज़र जितने भी हैं वो ये आईटी से रिलेटेड जितने भी यूज़र हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, आपके कंप्यूटर लेते हैं, आपके यूएसबी लेते हैं, कार्ड्स लेते हैं, कैमरास लेते हैं, किसी किस्म के भी गैजेट्स लेते हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों जंप कर रही हैं। लोगों की पॉकेट से बाहर, लोगों की पॉकेट से ऊपर जाती जा रही हैं प्राइसेस। अगर किसी का बजट अप्रोक्सीमेटली एक आइटम लेने का कुछ 5000, 10000, 15000 था, वही आइटम अब तकरीबन 50000 से ऊपर जा चुकी भी है। और ये आने वाले वक्तों में प्राइसेस मजीद जंप करती जाएंगी और कुछ नहीं कह सकते। अब मैं तो ये कहूँगा कि जंग को जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि तमाम किस्म के जो दुनिया के अंदर मामलात हैं वो अपने रूटीन पर आ जाएं
और बिजनेस और तमाम किस्म की परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएं, और ना ही किसी को जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए और ना ही जंग करनी चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से तमाम किस्म की जो दुनिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।